भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हम और तुम यह शरीर नहीं है, हम तो इन शरीर के अंदर रहने वाली आत्माएं हैं। ये शरीर तो केवल हमारे रथ है, हम उसके स्वामी हैं। रथ के टूटने से स्वामी नहीं टूट जाता, उसी प्रकार शरीर के सुख और दुख आत्मा को सुखी या दुखी नहीं करते। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, यदि हम आत्मा हैं तो फिर ये सुख दुख का आभास हमारी आत्मा को क्यों होता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये सुख दुख का आभास हमारी आत्मा को नहीं होता, केवल शरीर को होता है। आत्मा को कुछ नहीं होता। आत्मा तो अविनाशी है, परमात्मा का अंश है। क्योंकि ये होना या ना होना, सुख दुख, सर्दी गर्मी, ये सब प्रकृति के नियम हैं। इसलिए आत्मा प्रकृति की सीमा से बाहर है। आत्मा अचिंत्य है। मानवीय चेतना चिंतन के घेरे में नहीं आती। आत्मा पर प्रकृति और सृष्टि के नियम लागू ही नहीं होते, क्योंकि वो सृष्टि और प्रकृति दोनों के पहुँच से बाहर है। एक चिंगारी अग्नि का ही अंश होती है, वैसे ही आत्मा परमात्मा का ही अंश होता है। इसीलिए वो नित्य, अजन्मा, सनातन और सर्वव्यापी, स्थिर रहने वाला और अचल है। आत्मा को ना कोई शस्त्र काट सकता है, ना उसे अग्नि जला सकती है। इसको जल नहीं गला सकता, ना इसे वायु ही सुखा सकती है। ये सब समझकर ना किसी के मरने का शोक मनाना चाहिए और ना किसी के ना मरने की खुशी का प्रदर्शन करना चाहिए। सुख दुख का आभास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि, जीतने का आनंद अथवा हारने की पीड़ा, ये भी आत्मा को नहीं होती। ये आत्मा का काम नहीं है, ये तो मन की शरारत है। प्राणी के शरीर का एक अदृश्य अंग है मन, जो दिखाई नहीं देता, परंतु वो ही सबसे शक्तिशाली शरीर का हिस्सा है। याद रखो कि मन शरीर का हिस्सा है, उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। आत्मा यदि रथ में बैठा हुआ रथ का स्वामी है, तो मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। ये मन ही इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटकाता है। कभी यौवन के आवेश में यही चंचल मन मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है, वो यहाँ का राजा है, जिसके आगे हर कोई झुक जाने पर विवश है और जिसे हर कोई प्रणाम करता है। जिस तरह दीपक की बाती को दीपक के तले छुपा अंधेरा दिखाई नहीं देता, उसी तरह जवानों को उसके पीछे छुपा बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई नहीं देती। परंतु जब शरीर के दीपक में यौवन शक्ति की घी जल जल कर समाप्त होने लगता है और दीपक तले छुपा अंधेरा पड़ने लगता है, तो मनुष्य घबराकर चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूँ। ये रोने का नाटक ही मन ही करता है। मनुष्य को मैं के घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल मन है।